Students, see this question. In a triangle ABC, suppose y equal to x is the equation of bisector of angle B, and the equation of side AC is 2x minus y equal to 2. If 2AB equal to BC, then the points A and B are given, then this value is asked. Okay, so ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है अपने पास ABC. We have a triangle ABC. और इस ट्राइंगल में जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AB equal to BC. This means if we find the ratio of AB and BC, this will be 1/2. अब सेम क्वेश्चन में एक एंगल बाइसेक्टर भी दिया है जो कि एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, और इसकी इक्वेशन कितनी है, ये y इक्वल टू x है. नाउ वर्टेक्स A इज 4 6 और वर्टेक्स B आपका है अल्फा बीटा. अब बिकॉज दिस अल्फा बीटा B इट लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x के ऊपर लाई करता है, तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे, है ना. तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्टेक्स B है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्चुअली ये अल्फा कॉमा अल्फा ही है, अल्फा कॉमा अल्फा ही है, इक्वल है ये y इक्वल टू x लाइन के ऊपर लाई करता है. अब ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो एंगल बाइसेक्टर के स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड्स को जो सामने वाली साइड AC है इसको ये डिवाइड करेगा. दिस एंगल बाइसेक्टर इट विल डिवाइड AC इन द रेशो ऑफ साइड्स, इन द रेशो ऑफ साइड्स. मतलब अगर ये साइड जैसे इसकी लेंथ मान लो m है, ये n है, तो ये m रेशो n आता है, ठीक है. लेकिन हमारे पास तो मतलब बेसिकली दिस विल बी, ये जो रेशो आएगा ना, इट विल बी AB रेशो BC, जो कि हम पता है कि 1/2 है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 1:2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा. दिस रेशो इज गिवन 1:2, 1:2. अगर मान लो पॉइंट D है तो 1:2 होगा, क्लियर. और बात करें D की, तो D कैसे आएगा, D तो सिंपली आ जाएगा क्योंकि AC की इक्वेशन भी गिवन है. मैं पहले इस पॉइंट को निकालता हूँ, जो AC की इक्वेशन है दैट इज, शायद इसकी इक्वेशन दी थी क्वेश्चन में, हाँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2. जो पॉइंट D है इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, जो पॉइंट D है इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स. एक लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी है y इक्वल टू x. तो मैं सॉल्व करता हूँ दोनों को. अगर मैं y की वैल्यू x रखूँगा यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, तो y भी इतना ही होगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो x और y है वो तो सेम है, तो x और y की वैल्यू 2 आ गई. तो मतलब जो पॉइंट D है इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 2,2. ठीक है स्टूडेंट्स, 2,2 आ चुके हैं. अब अगला जो काम है वो क्या काम है हमारा, हमारा काम है यहाँ से हम C निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. वी कैन फाइंड C कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ. सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये A है, यहाँ कहीं D है, ये C है, 1:2 में डिवाइड हो रहा है. C मान लो कुछ H, K है अगर, और A आपके पास गिवन है 4,6 और D की वैल्यू 2,2 है. तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 1 × H प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये इसके बराबर होगा. सिमिलरली 1 × K प्लस 2 × 6 डिवाइडेड बाय दिस, ये भी 2 के बराबर होगा. तो यहाँ से H और K की वैल्यूज आएंगी. अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, 1 × H प्लस 2 × 4
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये 2 के बराबर, एंड 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये भी 2 के बराबर। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू 6 माइनस 8, तो h तो आ गया -2, और k कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 12, तो ये -6 आ गया। तो मतलब बेसिकली जो पॉइंट सी आ गया ये -2 -6 आया यहाँ पर। हमारे से अल्फ़ा और बीटा के बारे में निकालने की ज़रूरत है पहले, मतलब अल्फ़ा और बीटा अगर निकल आएगा तो ये टर्म भी आ जाएगी। अब अल्फ़ा कैसे निकलेगा, उसके लिए मुझे कुछ यूज़ करना पड़ेगा ना, इसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल यूज़ दिस। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा आएगा, तो बी सी आ चुका है और ए बी भी है। आई थिंक अब काम हो जाना चाहिए, यस बिल्कुल। जो ए बी है यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और बी सी भी है अपने पास, तो इस रिलेशन को सॉल्व कर रहा हूँ अब मैं, सॉल्विंग दिस। यहाँ से 2ab, 2 टाइम्स ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी है अपने पास, इट इज़ अल्फ़ा माइनस 4 स्क्वायर। अब क्योंकि बीटा की वैल्यू भी अल्फ़ा ही है तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा भरूंगा, प्लस अल्फ़ा माइनस 6 का स्क्वायर। सी आ चुका है, इट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, 4 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 अल्फ़ा, इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 अल्फ़ा। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं, 4 टाइम्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 20 अल्फ़ा प्लस 52, इट इज़ 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 अल्फ़ा प्लस 40। सो फाइनली मैंने 2 कैंसिल कर दिया। यहाँ से स्टूडेंट्स मैं 2 कॉमन लेके ना, अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 20 बचेगा, और इस 2 को यहाँ कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ये स्टेप मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 40 अल्फ़ा प्लस 52 इंटू 2 104, और इधर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा, 2 कॉमन आ चुका है, प्लस 20। फाइनली 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 48 अल्फ़ा प्लस 84 इक्वल टू 0। टेक 3 कॉमन, सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 16 अल्फ़ा प्लस 84 से 3 आ जाएगा ना, 8 से 12, यस, प्लस 28। तो इसके 2 रूट्स आएंगे, अल्फ़ा माइनस 14 एंड अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी कैन से दैट अल्फ़ा इक्वल टू आइदर 2 और 14। 2 वैल्यूज़ आई। अब अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना इसके अकॉर्डिंग कि अल्फ़ा की ऐसी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं जिनके लिए ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी के बराबर है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स आपके पास डायग्राम में मौजूद हैं। एक पॉइंट तो बी खुद है और एक सी है, क्योंकि सी की जो वैल्यू आई ना, ये भी तो देखो 1:2 में डिवाइड, मतलब सी चलो डी है, ये भी तो देखो 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना, ये भी 1:2 में ही डिवाइड करता है। लेकिन हमें तो पॉइंट बी चाहिए। अगर मैं डी को कंसिडर करता हूँ तो उस केस में तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी, दे विल बी कोलिनियर। तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू 14 को ही यहाँ पे वैलिड मानूंगा, 2 के लिए ट्राइंगल बनेगी ही नहीं। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 14 है तो आपसे पूछा हुआ है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, बीटा भी उतना ही आ जाएगा, विच इज़ 3 अल्फ़ा, इट इज़ 42। सो 42 इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर, दिस इज़ करेक्ट, 42 आ चुका है।